था और वो डीओ नोट की तरह उन्हें लग रहा था, इसलिए उन्होंने खारिज कर दिया है। तो क्या प्रतिक्रिया सर है? देखिए, उसको दोबारा से जो है वो नियमों का हवाला भी दे करके और जिस तरह से माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है, उनका ये प्रेरोगेटिव है कि वो रिजेक्ट करें या उसको आगे प्रिविलेज कमेटी को भेजें। तो जो उन्होंने कहा है कि उसमें नियम का हवाला नहीं दिया गया है, वो नियम का हवाला दे करके और दोबारा से उसको विधिवत रूप से मैं उसको कल सबमिट करूंगा, क्योंकि जो भी बातें उसमें लिखी हैं वो सारी इस सदन की संपत्ति हैं, कार्रवाई का हिस्सा हैं। तो पूरा जैसा वो चाहते हैं नेक्स्चर लगा करके सब कुछ वो सारी चीज़ें, क्योंकि ये गंभीर मसला है और सदन के अंदर झूठे आंकड़े देना, झूठ बोलना, आज भी आपने देखा कि विपक्ष को कितनी बार वॉकआउट करना पड़ा है। तो इन सारी चीज़ों की गंभीरता को देखते हुए इसको दोबारा से कल मूव करूँगा। सर, आपको क्या लगता है कि जो लड़ाई है आप दोनों की, कहीं ऐसा तो नहीं व्यक्तिगत तौर पर पहुंच गई? क्योंकि जिस तरह के बयान होते हैं, मुख्यमंत्री भी आपको व्यक्तिगत तौर पर आपके खिलाफ बयानबाजी करते हैं, तो ये लड़ाई व्यक्तिगत चली गई राजनीतिक की जगह? व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है इसमें, मेरा तो व्यक्तिगत कोई मुद्दा ही नहीं है। इसमें बेरोजगारों का मुद्दा है। इसमें जो विधायकों को डिस्क्रिशनरी ग्रांट ऐच्छिक निधि पिछले सत्र में कहा था कि 1 लाख रुपया देंगे, वो मिली नहीं। जब सदन के अंदर कह दिया और मिली नहीं और कहा कि 3 दिन में 4 दिन में आप ले लो, आ जाएगी, ऐसी बातें हैं। और साथ में जो लगातार बजट पेश किए गए उनके अंदर जो बजटरी प्रोविजन करके तभी बजट का हिस्सा बने होंगे, घोषणाएं की, उन पर जो काम नहीं शुरू हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि लिख करके जो दिया जा रहा है और जो बोला जा रहा है वो कुछ और है और धरातल पर जो हो रहा है वो कुछ और है। तो मैंने उनके साथ कोई जमीन थोड़ी बांटनी है। तो मैं दूसरे दल में हूँ, वो दूसरे दल में है, ठीक है, सदन के नेता हैं, लेकिन उस पद की गरिमा का ख्याल तो उनको खुद ही रखना है। उसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति थोड़ी आएगा ख्याल रखने के लिए। सर, अध्यक्ष ने ये भी कहा जा रहा है, विपक्ष भी लगातार कह रहा है कि मुख्यमंत्री जो है सदन के अंदर झूठ बोल रहे हैं। कितना गंभीर मानते हैं? देखिए, इसीलिए तो ये विशेषाधिकार हनन का मामला उठाया था मैंने। ये आज जो है नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा है, जयराम ठाकुर जी ने, कि लगातार अंदर झूठे आंकड़े जो हैं वो दिए जा रहे हैं। तो फिर इससे तो अच्छा कि ऐसे प्रश्नकाल के बजाय तो आरटीआई के माध्यम से इंसान जो है वो कोई भी व्यक्ति जानकारी ले ले, तो उसका औचित्य क्या रह गया? चुन करके आने का क्या औचित्य रह गया अगर जानकारी आपको गलत आ रही है? अध्यक्ष जी ने सर आज ये भी बने रहने के लिए आप प्रिविलेज मोशन लेकर आए हैं। उसके लिए कोई मुझे सुक्खू जी की जरूरत थोड़ी है कि मैं सुर्खियों में आऊँ नहीं आऊँ। तो और उनको क्या मैं बैसाखी बना करके अपनी राजनीति का सफर थोड़ी तय करूंगा। ठीक है, थैंक यू सर।